मम्मा मेरे सारे दोस्त ट्रिप पर जा रहे हैं मनाली 3 दिन के लिए, मैं जा सकती हूँ? ट्रिप पर जाना है, वो भी तुझे? ये तूने कब और कैसे डिसाइड कर लिया? माँ मैं आपसे पूछने आई हूँ, आप बोलोगे तभी तो जाऊंगी ना। कौन कौन जाएगा? निधि, सुप्रिया, अमित और राहुल। मुझे लगा ही था वो आवारा निधि जरूर होगी इस प्लान में। अरे खुद तो आवारागर्दी में 100 हाथ आगे है और अब चाहती है मेरी बेटी भी उसी की तरह सड़क पर नाचने लगे। लेकिन मैं कह देती हूँ पर ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी मैं। कहीं नहीं जाना है तुझे, समझी? मॉम प्लीज मान जाओ ना प्लीज, सब जा रहे हैं, सिर्फ मैं ही बची हूँ। हाँ तू जाएगी भी नहीं क्योंकि तू उन लोगों की तरह नहीं है, तू मेरी बेटी है। तुझे आवारा बनने के लिए पैदा नहीं किया मैंने। प्लीज मॉम प्लीज जाने दो ना। मेरे सामने ये रोने धोने का नाटक मत कर, ये सब काम नहीं आएगा। लड़की है, लड़की की तरह घर के चूल्हे चौके में ध्यान लगा, ज्यादा दुनिया देखने की जरूरत ना है। सिर्फ एक बार। बोल दिया ना, एक बार क्या आधे बार भी नहीं। आवारा लड़कियों के साथ रहकर तुम भी उन लोगों की जैसी होती जा रही है, तभी तो इतनी हिम्मत आ गई कि इतनी बड़ी बात पूछने के लिए आ गई। अरे हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे ये सब, तभी आज इतना सुखी है, अपना ससुराल संभाल रहे हैं। एक बार जाने दो ना माँ। देख जितना तू गिड़गिड़ा रही है ना मेरे सामने, अगर मुझे गुस्सा आया ना तो फूट पड़ेगी मेरे सामने। क्या किचन में आटा लगा के रोटी सेक, आखिर में यही सब काम आने वाला है। अच्छा रहेगा इन सब में दिमाग लगा और ये घूमने फिरने का आइडिया दिमाग से निकाल दे। मधु तो परी की ट्रिप के लिए नहीं मानती। अब देखते हैं निधि की माँ क्या कहती है। माँ मेरे फ्रेंड्स ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो जा सकते हैं क्या? ओह ट्रिप, अच्छा जाओ घूम कर आओ। तुम्हारी उम्र के थे ना तो मेरा भी बहुत मन था, लेकिन हम तो नहीं जा पाए। लेकिन मेरी वो ख्वाहिश तुम पूरी करो। वाह माँ, अब तो तुरंत मान गई, मुझे लगा नहीं था कि मानोगी। क्या नहीं मानूंगी, तेरी माँ बहुत कूल है। तेरी देवरानी की तरह बाबा आदम के जमाने की सोच वाली नहीं हूं मैं। हाँ माँ देखते हैं परी को परमिशन मिलती है कि नहीं। ना ही मान के चल, देखते हैं। निधि और परी कमरे में आमने सामने खड़ी होती है। क्या हुआ, क्या कहा मम्मी ने? परी की आंखें भर आती है। मना कर दिया। सीधा मना? वजह क्या थी? वही लड़की हो, घर संभालो, आवारा मत बनो। यार ये भी कोई बात हुई? मैंने कितना समझाया लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं है। और तू ऐसे ही मान जाएगी तो क्या करूं? जाकर बोल अपनी मम्मी से तू अब छोटी बच्ची नहीं है। नहीं बोल सकती मैं ऐसे। अरे क्यों नहीं बोल सकती, सच्ची तो है। तू नहीं जानती फिर से डांट पड़ जाएगी। और डांट से डर कर कब तक चुप रहेगी? मैं लड़ाई करना नहीं चाहती। ये लड़ाई नहीं है, ये अपने लिए बात रखना है। मेरे घर में ये अपनी बात रखना नहीं होता निधि। अरे तो शुरू कर आज से। इतना आसान नहीं होता। आसान नहीं है लेकिन जरूरी है। और अगर गुस्सा हो गई तो? होने दे, एक बार तो समझेगी तो बड़ी हो गई है। सच में नहीं कर पाऊंगी। अरे कर पाएगी, जा अब भी जा और बोल। परी हिचकिचाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है, तभी बाहर से मधु की आवाज आती है। हाँ बिल्कुल सही सिखा रही हो तुम। दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देखती हैं। मधु अंदर आती है। बोल अपनी मम्मी से तू बड़ी हो गई है, यही सिखा रही थी ना? परी घबरा जाती है। मम्मी वो। तो चुप रहे। और तुम बहुत समझदार बन रही हो ना आजकल। निधि चुप रहती है। खुद तो दिन भर दोस्तों के साथ घूमो, हंसो, खेलो और अब मेरे बेटे को भी वही सिखाओ। निधि सिर झुका लेती है। क्या चाहती हो तुम? ये भी तुम्हारी तरह घर से बाहर घूमती रहे? निधि कुछ नहीं बोलती। आज बड़ी हो गई है बोल रही हो, कल कहोगी अपने फैसले खुद लो, और फिर कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? निधि चुप। मुझे अच्छे से पता है तुम जैसी लड़कियों का, खुद आवारागर्दी करती हो और दूसरों को भी उसी रास्ते पर ले जाती हो। मम्मी प्लीज। मैंने कहा ना चुप। और तुम निधि मेरी बेटी से दूर ही रहो तो अच्छा है। निधि की आंखें भरने लगती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। जितना असर तुम्हारा इस पर पड़ रहा है ना उतनी ही बिगड़ती जा रही है ये। मम्मी ऐसा कुछ नहीं है और मैं सब देख रही हूँ। आज से इसके साथ ज्यादा उठना बैठना बंद। निधि अब भी चुप खड़ी रहती है। समझ गई ना बात? परी धीरे से सिर झुका लेती है। और तुम? मधु निधि की तरफ देखकर ठहरती है। अपनी माँ की तरह बनने की कोशिश करो, कम से कम कुछ तो सीखो उनसे। निधि कुछ नहीं बोलती, बस वहीं खड़ी रहती है। मधु मुड़कर चली जाती है। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहता है। सॉरी। अरे तू क्यों सॉरी बोल रही है? मेरी वजह से तुझे सुनना पड़ा। कोई बात नहीं, तू रो मत। अभी फंक्शन में जाना है ना तो तैयार हो जा, पहले वहां चलते हैं। ट्रिप पे जाने का जुगाड़ हम बाद में निकाल लेंगे। पक्का? हाँ भाई पक्का।
निधि और परी फंक्शन में जाने के लिए तैयार होने जाती है। निधि कुछ देर में तैयार होके यानी कि जींस टॉप पहनकर आ जाती है। परी जल्दी करना, सब नीचे इंतजार कर रहा है। परी मुड़कर निधि को देखती है और कुछ सेकंड तक उसे देखती रह जाती है। यार तू तो बहुत अच्छी लग रही है। तू भी जल्दी से तैयार हो जा, लेट हो जाएंगे। परी आईने में खुद को देखती है, फिर धीरे से मुड़कर बाहर आती है जहां मधु बैठी थी। मम्मी। हाँ क्या हुआ? मम्मी मैं भी जींस टॉप पहन के जाऊं आज? मधु तुरंत गुस्से में उसकी तरफ देखती है। क्या बोला तूने? मम्मी बस आज के लिए सब ऐसे ही जा रहे हैं। खबरदार जो तू उस कलमुही की बातों में आई तो। मधु चुप हो जाती है। खुद तो इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर इधर उधर घूमती रहती है, अब मेरी बेटी को भी अपने जैसा बनाना चाहती है। तभी निधि पीछे से आती है और ये सब सुन लेती है। चाची मैंने तो बस। तुम बीच में मत बोलो। निधि चुप हो जाती है। पहले ही कह दिया था ना दूर रहो मेरी बेटी से, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर वक्त इसी के साथ रहना है। निधि सिर झुका लेती है। आज जींस टॉप पहनेगी, कल पता नहीं और क्या क्या सिखाएगी। मम्मी पर इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि ये सब हमारे घर में नहीं चलता। लेकिन मम्मी। कोई लेकिन लेकिन नहीं, लड़की को जैसे रहना चाहिए वैसे रहो। निधि चुपचाप खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलती। और तुम? मधु निधि की तरफ देखती है। अपनी माँ की तरह बनने की कोशिश करो, कम से कम ढंग के कपड़े पहनना तो सीखो। निधि बिना कुछ बोले पीछे मुड़ती है और वहां से चली जाती है। परी उसे जाते हुए देखती रह जाती है। मम्मी आपने ये सब क्यों कहा? क्योंकि सच यही है। वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसे बोलने की जरूरत भी नहीं है, उसके काम ही काफी है। मम्मी बस आज के लिए पहनने दो ना। एक बार मना किया ना। लेकिन सुनाई नहीं देता क्या? परी चुप हो जाती है। जा जाकर सलवार सूट पहन। मम्मी। और सुन, ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। परी धीरे धीरे कमरे में वापस जाती है। तभी मधु पीछे से आवाज लगाती है। आखिर ससुराल ही संभालना है, वहां जींस टॉप नहीं चलेगा, समझी? परी अलमारी खोलती है, अंदर रखे कपड़ों को देखती है और धीरे से एक सलवार सूट निकाल लेती है। नीचे से आवाज आती है। सब तैयार हो गए क्या? हाँ परी भी आ रही है बेटा। अरे उसे कौन सी साड़ी पहननी जो इतना वक्त लगा रही है? हाँ अभी नहीं पहननी, लेकिन बाद में तो वही पहननी है ना। कुछ दिन में परी आ जाती है। सभी फंक्शन में जाकर वापस आते हैं। शाम का वक्त होता है। सुनीता मधु के पास काम से आती है। मधु जरा वो हल्दी देना, ऊपर खत्म हो गई है। हाँ दीदी रखिए, यहीं ले लीजिए। सुनीता डिब्बा उठाती है, तभी पास खड़ी परी को देखती है। और परी क्या चल रहा है आजकल? कुछ खास नहीं बड़ी मम्मी। आगे की पढ़ाई का क्या सोचा है? सोचा तो है। पीएचडी करने का मन है या नहीं? परी हल्का सा मुस्कुराती है। मन तो है। इतने में मधु बीच में बोल पड़ती है। नहीं नहीं दीदी, ये सब इसके बस की बात नहीं है। क्यों? अरे लड़कियां पीएचडी करके क्या करेंगे, आखिर में तो घर ही संभालना है। परी चुप हो जाती है। लेकिन अगर इसका मन है तो करने दो ना। मन? लड़कियों के मन की हर बात मान ली जाए तो घर कैसे चलेगा? पढ़ाई करने से घर नहीं चलता क्या? घर चलाने के लिए किताबें नहीं, समझ चाहिए जो मैं इसे सिखा रही हूँ। और उसका करियर? मधु थोड़ा चौंकती है। करियर? हाँ, आगे क्या करना चाहती है वो भी तो मायने रखता है। दीदी आप भी ना, मैं तो इसकी शादी करने का सोच रही हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, लड़के भी देख रही हूँ, एक दो तो पसंद भी आ गए। परी नीचे देखने लगती है। अपने ससुराल जाएगी, अपना घर परिवार संभालेगी, यही ठीक है इसके लिए। अरे लेकिन पढ़ाई? अरे पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई। लड़कियों के भाग्य में यही होता है दीदी, ज्यादा उड़ाने की जरूरत नहीं है। और अगर ये ससुराल जाकर नौकरी करना चाहे तो? मधु अचानक रुक जाती है। ससुराल में नौकरी? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों, इसमें गलत क्या है? आजकल तो मधु बीच में ही काट देती है। नहीं दीदी, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। अरे क्यों नहीं चलता? ससुराल जाकर नौकरी, और घर कौन संभालेगा? अरे दोनों संभाले जा सकते हैं मधु। किताबों में अच्छा लगता है ये सब, असल जिंदगी में नहीं। लेकिन आजकल लड़कियां सब कर रही है। तो करने दीजिए उन्हें, मुझे अपनी बेटी को उस लाइन में नहीं डालना। मैं तो बस। नहीं दीदी, अब बस बहुत हो गया। काफी देर से देख रही हूँ आप बोले ही जा रही हैं, बोले ही जा रही हैं। सुनीता थोड़ा चुप हो जाती है। आपको शौक है ना, तो आप अपनी बेटी को पढ़ाइए, उसे जितना पढ़ाना है पढ़ाइए, उसकी जिंदगी बर्बाद करिए। परी चौंक कर मधु की तरफ देखती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी को ससुराल में रहने लायक बनाऊंगी, जहां उसे इज्जत मिले, वही उसका असली घर है। सुनीता धीरे से परी की तरफ देखती है।
और अगर इसकी अपनी कोई चाहत हो तो? चाहत? इसकी चाहत वही होगी जो मैं तय करूंगी। परी की आंखें नम हो जाती है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसे। मैंने जो रास्ता चुना है वही इसके लिए सही है। सुनीता हल्दी का डिब्बा लेकर बाहर निकल जाती है और जाते जाते एक बार फिर परी को देखती है। पता नहीं इसके भाग्य में क्या लिखा है। अगला दिन आता है। निधि भागते हुए कमरे में आती है। मम्मी, मम्मी आपको पता है? अरे क्या हुआ, क्यों ऐसे भाग रही है? मम्मी, परी को देखने कल लड़के वाले आ रहे हैं। सुनीता एकदम रुक जाती है। क्या? हाँ मम्मी, मैंने अभी सुना नीचे। इतनी जल्दी? और सुनो, लड़का साइंटिस्ट है। सुनीता माथा पकड़ लेती है। हे भगवान, ये मधु को क्या हो गया है? मुझे भी यही समझ में नहीं आ रहा। पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चे को ससुराल भेजने की तैयारी कर रही है, और वो भी इतनी जल्दी। अरे तेरी उम्र हो गई है, फिर भी हम तेरे लिए अभी लड़का नहीं देख रहे। हाँ मम्मी, वही तो। इसलिए क्योंकि तू पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, कुछ बन जाए। और यहाँ तो सब उल्टा ही चल रहा है। मम्मी, परी तो कुछ बोल भी नहीं पाएगी। उसे बोलने दिया ही कब गया है? सच में मुझे समझ में नहीं आता। इतनी अच्छी खासी लड़की है, पढ़ना चाहती है, लेकिन चाची को तो बस शादी ही दिख रही है। हाँ, जैसे शादी सब कुछ हो। और अगर कुछ बोलो तो? आपको पता है ना वो मुझे क्या समझती है? पता है। आवारा। अरे लोगों का काम है बोलना, बोलने दो। लेकिन मम्मी, अगर हम उन्हें समझाने की कोशिश करें? अरे तो भी वो गलत ही समझेगी। मैं कुछ भी बोलूं ना तो उन्हें लगता है कि मैं परी को बिगाड़ रही हूँ, और मुझे लगेगा कि मैं उनकी जिंदगी में दखल दे रही हूँ। तो फिर क्या करें मम्मी? सुनीता कुछ सेकंड सोचती है। जो मन में आए करने दे उसे। मतलब हम कुछ नहीं बोलेंगे? कभी कभी चुप रहना ही सही होता है बेटा। लेकिन मम्मी, देखने दे, हर किसी की सोच अलग होती है। हम जबरदस्ती किसी की सोच नहीं बदल सकते। लेकिन परी, मुझे भी उसकी फिक्र है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये पता है कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। हाँ वो तो है। और वैसे भी जिंदगी उसे खुद समझाएगी जो हम नहीं समझा पा रहे। निधि चुप हो जाती है। पता नहीं मम्मी, परी की भाग्य में क्या लिखा है? वही जो उसे झेलना पड़ेगा। कुछ देर दोनों चुप रहती हैं। कल जब लड़के वाले आएंगे मैं परी से बात करूंगी। धीरे से, बिना किसी को पता चले। हाँ मम्मी, वरना चाची तो खा जाएंगी आपको। बस उसी का तो डर है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। जितना कर पाएंगे करेंगे, वरना वो जाने, उसका भाग्य जाने। अगला दिन आ जाता है। सभी लड़के वाले का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी बलराज निधि को बुलाता है। निधि बेटा, जरा इधर आओ। जी अंकल। आज तुम परी के साथ ही रहना, उसे तुम्हारी जरूरत होगी। जी। और सुनीता भाभी, आप भी साथ रहिएगा। हाँ जी, मैं तो हूँ ही भाई साहब। बाहर गाड़ी रुकती है। लगता है आ गए। चलो स्वागत करते हैं। दरवाजा खुलता है। संजय, सुधा और रोहित अंदर आते हैं। आइए आइए, बहुत इंतजार करवाया आपने। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए, अंदर बैठिए। सब लोग बैठ जाते हैं। रोहित इधर उधर नजर डालता है। आपका घर तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अंदर कमरे में परी घबराई हुई बैठी होती है। टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं निधि। बस आराम से रहो, जैसे हो वैसे ही रहो। थोड़ी देर बाद सब हॉल में आते हैं। ये है हमारी बेटी परी। परी धीरे से नमस्ते करती है। नमस्ते बेटा। रोहित एक नजर देखता है। तभी पीछे से निधि पानी लेकर आती है। सुधा की नजर निधि पर पड़ती है। ये कौन है? ये मेरी बेटी है निधि। नमस्ते। संजय और सुधा एक दूसरे को देखते हैं। क्या करती हो बेटा? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आगे रिसर्च करने का प्लान है। अच्छा। रोहित ध्यान से निधि की तरफ देखने लगता है। और परी तुम? ये तो बीए कर रही है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, घर परिवार अच्छे से संभाल लेगी। हाँ, लेकिन हमें तो ऐसी लड़की नहीं चाहिए। हमें निधि पसंद है, पढ़ी लिखी समझदार। हाँ, मुझे खाना बनाने वाली नौकर थोड़ी ना चाहिए जो हम परी से अपनी बेटी की शादी करेंगे। मधु चौंक कर देखती है। हमें तो निधि जैसी बहू चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और हमारे बेटे के साथ कदम से कदम मिला सके। जी। अगर आप लोग बुरा न माने तो हमें आपकी ये बेटी निधि ज्यादा पसंद आई। सुनीता एकदम चुप हो जाती है। निधि भी हैरान रह जाती है। अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मधु घूर कर बलराज को देखती है।
निधि भी हमारी बेटी है। मधु का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आप लोग तो मेरी बेटी को देखने आए थे ना, फिर इस कलमुही को क्यों पसंद कर लिया आपने? सुधा सीधी होकर बैठती है। अब जरा मुंह संभाल कर बात कीजिए। और रही बात आपकी बेटी की, तो वो वैसे नहीं है जैसे हम अपनी बहू चाहते हैं। क्या मतलब? हमें अपनी बेटी के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो उसके बराबर खड़ी हो सके, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं, बाकी बातें फोन पे कर लेंगे। इतना कहकर संजय और सुधा चले जाते हैं। मधु वहीं सोफे पर बैठते ही सिर पकड़ लेती है। ये क्या हो गया? परी चुपचाप एक कोने में खड़ी रहती है। बलराज इधर उधर टहलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या कहें। सुनीता दूर खड़ी सब देख रही थी। इतने में नरेंद्र अंदर आते हैं। क्या हुआ भाई, सब ऐसे चुप क्या है? कोई जवाब नहीं देता। अरे भाई कोई बताएगा भी। सुनीता धीरे से उनकी तरफ देखती है। लड़के वालों को परी पसंद नहीं आई। क्या? बलराज गहरी सांस लेते हैं। उन्हें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। क्या मतलब? उन्हें लगा कि परी उनके बेटे के साथ चल नहीं पाएगी। मधु सिर पकड़कर बैठी रहती है। मैंने तो पहले ही कहा था, भाभी सारी गलती आपकी है। मधु धीरे से सिर उठाती है। मेरी? हाँ आपकी। आपने कभी इसे आगे बढ़ने ही नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया, आपने फैसले लेने नहीं दिए। शुरू से बस एक ही चीज सिखाई, ससुराल ससुराल ससुराल। मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे आजकल कौन चाहता है ऐसी बहू जो सिर्फ चूल्हा चौका संभाले? सबको पढ़ी लिखी समझदार लड़की चाहिए जो उनके बेटे के साथ खड़ी हो सके। जिस उम्र में बेटी को पंख देने चाहिए थे, उस उम्र में आपने उसके पंख ही काट दिए। मैंने तो अरे आपने सोचा ही नहीं, लड़की है तो क्या, उसकी जिंदगी सिर्फ ससुराल के इर्द गिर्द ही रहेगी क्या? परी धीरे धीरे रोने लगती है। मैंने ये क्या कर दिया? अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथों से खराब कर दी। मधु फूट फूट कर रोने लगती है। परी दौड़कर उनके पास जाती है। मम्मी, मुझे माफ कर दे बेटा, ऐसा मत कहो, मैंने तुझे समझा ही नहीं बेटा। नरेंद्र थोड़ा नरम पड़ते हैं। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी भी वक्त है। मधु उनकी तरफ देखती है। इसे पढ़ने दो, जो करना चाहती है करने दो, अपना करियर बनाने दो। देखना ऐसे रिश्तों की लाइन लग जाएगी। मधु धीरे धीरे आंसू पोंछती है। हाँ, अब मेरी बेटी वही करेगी जो वो करना चाहती है। बेटा तुझे ट्रिप पे जाना था ना, तू जा बेटा, तुझे जो करना है वो कर, आसमान में पंख फैला कर घूम। चलो अच्छा हुआ ये रिश्ता टूट गया, कम से कम चाची परी को समझी तो। सही कहा। अब जाओ पैकिंग करो तुम लोग।